अस्सलामुअलैकुम सामईन व नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है इसकी काफ़ी वीडियोस तो हम बना चुके हैं। अब इनकी तफसील का वक्त आ चुका है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदी और ईसाई की ज़बरदस्त दुश्मनी थी। यहूदी को जब सहारा मिला मुसलमान हुक्मरानों से मिला। स्पेन, अस्पानिया, यहाँ बैठकर यहूदी ने ईसाई की अदावत का रुख खुद से हटाकर मुसलमानों की तरफ कर दिया, जो कि अय्यारी की हद थी। फिर ये नफरत का धारा सलेबी जंगों की सूरत में मुसलमानों पर टूट पड़ा। आज यहूद ने ईसाइयत फतह कर ली है। यूरोप में सूद, फहाशी, लिबरलिज्म प्रोटेस्टेंट्स के जरिए लाई गई। जब तक यूरोप में पॉप कैथोलिक ईसाई फिरके का कंट्रोल था, सूद हराम था। रॉथस्चाइल्ड, गोल्ड स्मिथ, यहूदी खानदानों ने प्रोटेस्टेंट्स को काबू किया। 1917 में वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स को आलाकार बनाकर फलस्तीन में जमीन जायदाद खरीदने की यहूदियों को इजाजत मिली। खिलाफत उस्मानिया में इनको कभी इजाजत न मिल सकी। हर तरह का लालच, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद, क्योंकि मुसलमान खलीफा को हजरत उमर के साथ ईसाइयों का मुआहदा याद था कि यहूदी यरूशलेम में आबाद नहीं हो सकते, इसलिए मुस्तफ़ा कमाल को यहूदियों ने इस्तेमाल करते हुए फ्री मैसन्स के जरिए खिलाफत उस्मानिया का खात्मा करवा दिया। दूसरी वजह यह थी कि अगर खिलाफत उस्मानिया की तरफ से ऐलान जहाद हो जाता तो पूरी दुनिया के मुसलमान सर पर कफन बांध कर निकल आते। मुसलमानों की ताकत को तोड़ा गया। यहूदी मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज यहूदी ईसाइयत पर जबरदस्ती मुसल्लत हैं। अमेरिका का हर सदर इल्यूमिनाटी का गुलाम है। यहूदियों के 3 ख्वाब हैं। नंबर 1, ग्रेटर इसराइल बनाना। पूरा मिडल ईस्ट, मिस्र का सरसब्जो शादाब इलाका, सहराए सीना, तौरेत का नजूल यहीं हुआ था। फलस्तीन, शाम, इराक, दजला ता फरात, शुमाली हिजाज, मदीना समेत खैबर तुर्की का जुनूबी इलाका। नंबर 2, मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेम्पल की तामीर। तारीख में 2 मरतबा हैकल सुलेमानी तामीर हुआ। पहली दफ़ा 1000 कबले मसीह 587 कबले मसीह में ढा दिया गया। दूसरी मरतबा 150 साल बाद फिर तामीर हुआ। 70 ईस्वी में फिर ढा दिया गया। आज तक गिरा हुआ है। सिर्फ एक दीवार बची है, दीवार गिरिया, जहां ये यहूदी जाकर रोना धोना करते हैं। नंबर 3, पूरी दुनिया को अपने मालियाती इस्तेहसाल में जकड़ लेना। मल्टीनेशनल्स मोबिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया की इंसानियत को गुलाम बनाकर इनसे काम करवाना, खुद बैठकर सूद खाना बगैर मेहनत के, क्योंकि ज़ायनिस्ट के मुताबिक इंसान सिर्फ यहूदी है, बाकी पूरी दुनिया के इंसानों की शक्ल तो इंसानों जैसी है मगर ये हैवान हैं। और जिस तरह दीगर हैवानों से इंसान काम लेता है, इंसान नुमा हैवानों से काम लेना यहूदियों का हक है। यहूदी ने इसीलिए अमेरिका को सिविल सुपर पावर ऑन अर्थ SSP बनाया, यूरोपीय यूनियन बनवाई, रोमन एम्पायर की दोबारा तख्लीक, ताकि ईसाइयों को इस्तेमाल करें, दुनिया में मुसलमानों की नज़र में बुरे ईसाई बने, हम इनके पीछे छुप कर अपने एजेंडास मुकम्मल करें। जो हुआ और हो रहा है। कैथोलिक ईसाई का ख्वाब भी फ़लस्तीन में ईसाई रियासत का क़याम है, क्योंकि हज़रत ईसा यहाँ पैदा हुए, यहीं सलीब पर चढ़ाए गए। जबकि प्रोटेस्टेंट्स चाहते हैं यहूदियों का थर्ड टेम्पल तामीर हो, हम इनका आलाकार बने। इस वक्त दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो पीछे बताए गए 3 मकासद के लिए हैं। बायोलॉजिकल वार, मौसमियाती कंट्रोल, जो कुछ है इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। एक साजिश ये भी सामने आ रही है कि मौजूदा तेल की जंग में जो सऊदीया, रूस और अमेरिका के दरमियान बपा है, असल निशाना अमेरिका की तबाही और सऊदीया की तबाही है। रूस अमेरिका की तेल पैदावारी कंपनीज को दिवालिया करना चाहता है। अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा अमेरिका को। अगर तेल $10 फी बैरल आलमी मंडी में फ़रोख्त होता है तो सऊदीया में खाना जंगी शुरू हो जाएगी, मईशत ख़त्म हो जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान ये जानता है, प्यूटन भी और ट्रंप भी, इसीलिए ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान की दिलजोई कर रहा है। मगर रूस ऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर तय कर चुका है कि डॉलर से जान अब छुड़ानी है। कमेटी तश्कील दी जा रही है। रोड मैप तैयार करके मॉस्को में डॉलर को मौत दी जाएगी। इस दफ़ा यूरोप अमेरिका का साथ नहीं देगा। अमेरिका को ख़त्म करके खुद को सुपर पावर कौन डिक्लेयर करेगा? इसराइल। सऊदीया की तबाही से फ़ायदा किसको होगा? इसराइल को। 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की तैयारी शुरू है। ह्यूमन चिप लगाने की तैयारी है। फेशियल रिकग्नाइजेशन कंपनी इसराइल खरीद चुका है माइक्रोसॉफ्टवेयर से। चेहरा शनास सॉफ्टवेयर, जिसका डेटा सेंटर तिल अबीब शिफ्ट हो चुका है। माइक्रोचिप ह्यूमन चिप के बहुत सारे
اور مقاصد میں سے ایک بنیادی مقاصد انسان میں مذہبی خلیوں کی پیداوار کو روکنا یا مذہبی رجحانات کو روکنا بھی ہوگا۔ انسان کو کنٹرول کیا جا سکے گا کیمروں کی مدد سے، نجی زندگی پر چیک اینڈ بیلنس قائم کیا جائے گا۔ یہ وہ حقائق بیان کر رہا ہوں جو کسی عام انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ نیا بلاک اب پاکستان، ترکی، چین اور ہر مسلم اور غیر مسلم ملک کی مجبوری ہے۔ اگر اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے تو یہودیوں کا کہنا ہے، اگر آپ دشمن کی فوج کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہو کہ دشمن کا اسلحہ اور فوجی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو آپ جنگ جیت چکے ہو۔